तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जेंडर जस्टिस का। देखें, अभी ड्राफ्ट ही नहीं बना तो कोई शख्स ये कैसे कह सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से जेंडर जस्टिस प्रिवेल होगा? क्या सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम इंप्लीमेंट कर देने से जो है वो इक्विटी या इक्वालिटी या जस्टिस राइज हो जाएगा, मेल और फीमेल्स को इक्वली ट्रीटमेंट दी जाएगी? ये भी बहुत बेकार आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको फॉर एग्जांपल, इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है। वहां के जेंडर जस्टिस की अगर हम बात करें तो अगर एक शख्स ने किसी औरत से शादी की और 25 साल तक, उस औरत की एज अगर 25 साल हो जाती है और कोई बच्चा पैदा नहीं होता, तो मर्द के पास ये इजाज़त है वो किसी और औरत से शादी कर सकता है। ठीक है, ये सुनने में लग रहा है कि ठीक है, कोई जेंडर जस्टिस का उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कि पॉलीगेमी को भी तो बताया जा रहा है, पॉलीगेमी इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो यहाँ पे पॉलीगेमी तो अलाउड है विद ए कंडीशन। अब सबसे हैरान कुन बात यह है कि 30 साल अगर औरत के हो जाते हैं और उसके पास सिर्फ फीमेल चाइल्ड हैं, मेल चाइल्ड कोई नहीं हुआ उन्हें, तो अब भी मर्द को इजाज़त है कि वो दूसरी शादी कर कर मेल चाइल्ड के लिए जा सकता है। यानी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जस्टिस इज दिस? तो यानी कि जब तक स्ट्रक्चर बन के नहीं आता इस चीज़ पे बात ही नहीं हो सकती कि ये जेंडर जस्टिस प्रिवेल होगा या नहीं होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने जानबूझकर जो यूसीसी है उसको डीपीएसपीज में रखा, फंडामेंटल राइट्स पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्स और नेसेसरी पर ये बात डिपेंड करती है कि वेदर दैट लॉ इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। इसके अलावा 2018 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक लॉ कमीशन ने एक कैंपेन चलाई ताकि वो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से ये ओपिनियन ले सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है या नहीं है, वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, सोसाइटी क्या सोचती है। इस एक बड़ी कैंपेन के बाद रिलीजियस ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेशन है उनसे बातचीत के बाद, वीमेन से बात करने के बाद, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप से बात करने के बाद दे फाउंड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एट दिस मूवमेंट इज़ नेदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इसको समझ लें कि विद इन मेजोरिटी कम्युनिटी जहाँ पर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी, बिकॉज दे ऑल आर गवर्न्ड बाई वन कोड, उनके यहाँ पे भी हिंदूज़ में 7 फेरे होते हैं, सिख्स में 4 फेरे होते हैं। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में गोत्र सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि 7 और 3 जो नस्लों तक शादी नहीं की जाती, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली फ्यू ऑफ द स्टेट्स तमिलनाडु में वहाँ पे एक कस्टम फॉलो किया जाता है जिसको मामा कल्याणम के नाम से जाना जाता है। मामा कल्याणम यानी कि मामा की शादी करवाई जाती है सबसे बड़ी भांजी से, यानी मामा और भांजी की शादी अलाउड है, नॉर्थ इंडिया में अलाउड नहीं है, हिंदूज़ में ही। तो यानी कि आप समझें कि विद इन ए रिलीजन ही अलग अलग जो है वो कस्टम्स प्रिवेल करते हैं। आप कैसे कर्ब करेंगे? दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।